हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी हियर। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है। जैसे हमने डिसाइड किया था कि आज हमें आईसीटी टॉपिक करना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसी के साथ हम अपना ऑडियो विजुअल एड्स भी कर लेंगे साथ में, क्योंकि दोनों का काम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। तो यहाँ पे आईसीटी के साथ साथ ऑडियो विजुअल एड टॉपिक को भी कर लेंगे। ठीक है, दोनों सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और उसके अंदर आपको क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है। ठीक है, अब एक बार हम टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। आईसीटी क्या होता है? देखो, आईसीटी की फुल फॉर्म देखें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को और अपने जो कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही आईसीटी कहलाता है। लाइक हम चैट करते हैं तो हम अपना मैसेज, क्या टेक्नोलॉजी है, मैसेज हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वहां से रिप्लाई आता है। तो ये क्या है, एक वन वे भी प्रोसेस हो सकता है। लाइक अगर हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं और वहां पर वो ऑनलाइन नहीं है, तो हमने एक साइड से मैसेज भेज दिया, अभी दूसरी साइड डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये वन वे प्रोसेस है। और ये टू वे भी हो सकता है, अगर दोनों ऑनलाइन है तो एक साथ बात कर सकते हैं, मतलब मैसेज यहां से भी जा रहा है वहां से भी जा रहा है, तो ये टू वे भी हो सकता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आईसीटी को बेसिकली हम बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझे तो टेक्नोलॉजी का हम किस तरीके से अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में, अपने एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें वो चीज जाननी है। ठीक है, कि सारी चीज मतलब एजुकेशन से रिलेटेड किस तरीके से ये हेल्प करेगा वो चीज समझना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज नॉर्मली कहे तो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन को, अपने क्लासरूम को, अपने स्कूल को किस तरीके से क्या है इफेक्टिव बनाए, जिससे बच्चा उस चीज को बहुत इजीली समझ पाए। यही हमारा आईसीटी का यूज है एजुकेशन सिस्टम में, हमें वही चीज समझनी है। देखो, नॉर्मली कहे तो आईसीटी का मतलब है सूचना को प्राप्त करना, संग्रह करना, प्रोसेस करना और साझा करना, मतलब शेयर करना। क्या? इंफॉर्मेशंस को, सूचना को प्राप्त करना, मिलना, संग्रह करना, प्रोसेस करना और साझा करना। किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। यही हमारा आईसीटी है। ठीक है, सिंपल था। अब इसका एग्जाम्पल देखो, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये सभी क्या है, टेक्नोलॉजी है और इस्तेमाल की जाती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, आईसीटी का ये पार्ट है। हम इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेज सकते हैं, मोबाइल की हेल्प से हम बात कर सकते हैं, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन या अपना जो कम्युनिकेशन है वो दोनों साइड से कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की हेल्प से हम क्या है एजुकेशन में उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं बच्चों का। तो ये भी आईसीटी की एक टेक्नोलॉजी है जिसका टीचर अपने क्लासरूम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि अपनी क्लास को कैसे इफेक्टिव बनाना है, अपनी एजुकेशन सिस्टम को कैसे इफेक्टिव बनाना है टेक्नोलॉजीज का हेल्प से। बस यही आईसीटी है और यही हमारा ऑडियो विजुअल एड है कि उन एड्स के द्वारा, चाहे वो ऑडियो हो, विजुअल हो या ऑडियो विजुअल हो, सभी को यूज करके क्लास को कैसे और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, टॉपिक को और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। बस यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का यूज है, वहां पे एड्स का यूज है, बस यही दोनों है और काम दोनों का सेम है। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन में आईसीटीज की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। आप टेक्नोलॉजीज के थ्रू बच्चे को कराओगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल बन जाएगा और चीजें बहुत अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। दूसरा ऑडियो विजुअल एड लर्निंग पॉसिबल हो पाती है आपकी किससे? आईसीटी के टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोजेक्टर है वो क्या है, उसके अंदर आप कोई वीडियो चला के बच्चे को समझा रहे हो, उसके अंदर ऑडियो भी है, विजुअल भी है, देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो। यूज किसका हो रहा है? टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के यूज से, इस्तेमाल से ऑडियो विजुअल एड के द्वारा पढ़ाना बहुत इजी हो गया है आज के टाइम में। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट को ग्लोबल नॉलेज मिलती है। स्टूडेंट को ग्लोबली नॉलेज मिलती है आईसीटी टेक्नोलॉजीज के हेल्प से। इसके बाद ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबल हो पाई है आज के टाइम में। अगर हम इंडिया में बैठ के विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजीज के हेल्प से।
टीचर्स को टीचिंग एड्स मिलते हैं, किसकी हेल्प से? आईसीटी की हेल्प से। बच्चे को बहुत अच्छे से टीचर समझा सकती है। टीचर यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को एक रिसोर्स की तरह यूज करके अपनी क्लास में टॉपिक को बहुत इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाना है, टीचर नहीं पढ़ा पा रही है, तो वो प्रोजेक्टर का यूज करके, स्मार्ट बोर्ड का यूज करके बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझा सकती है। हर चीज को वहां पर बच्चा समझ सकता है इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को एक रिसोर्स की तरह यहाँ टीचर ने यूज किया है ऑडियो विजुअल एड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टीचिंग में आईसीटी टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला, एक टीचर कंप्यूटर का यूज करवाना बच्चे को सिखा सकती है, उसके थ्रू पढ़ा सकती है। दूसरा, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है आज के टाइम में, आप देखोगे हर स्कूल में, बल्कि प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल होने लगे हैं, जिससे बच्चे को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। इसके बाद आप प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हो, एजुकेशनल एप्स का यूज कर सकते हो। आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम में कैसे आईसीटी यूजफुल है वो बता रहे हैं, तो एजुकेशनल एप्स का यूज कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कि एजुकेशन के लिए बहुत सारी ऐप अवेलेबल है, जिसके थ्रू क्या है पढ़ा जा सकता है। इसके बाद आता है ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक बोल सकते हैं, या फिर आपको क्या है आज के टाइम में मैं कहती हूँ कि NIOS बुक मत खरीदो, डाउनलोड कर लो, आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा, डाउनलोड करो, प्रॉपर यही की यही बुक आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर बुक बोल सकते हैं, खरीदने की भी नीड नहीं पड़ती। आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आ गया है, पहले जमाने में ऐसा नहीं था, खरीदनी ही पड़ती थी। आज के टाइम में बच्चा ना खरीदे तो भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आईसीटी का एक टूल है। ऑनलाइन क्लास के थ्रू बच्चा दूर दूर तक पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। एज अ टीचर आप विदेश में बच्चों को पढ़ा सकते हो, ये भी बहुत आज के टाइम में रिसोर्सेज है। और एज अ टीचर आप क्या है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्लासरूम में भी पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है यूट्यूब वीडियो भी एक आईसीटी का रोल प्ले करती है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ है आज के टाइम में, अगर एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को कुछ भी बुक में समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे वो लिखता है तो हज़ारों वीडियोस आ जाती है, हज़ारों टीचर्स आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसका इस्तेमाल करके बच्चा पढ़ सकता है। कंप्यूटर के थ्रू पढ़ सकता है, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, एजुकेशनल एप्स बहुत सारी है, ई बुक बहुत है हेल्पफुल, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ सकता है, और यूट्यूब वीडियोस भी एक तरीके से। ये सारे के सारे आईसीटी टूल्स थे जो टीचिंग में यूज हो सकते हैं। इसके बगैर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजीज के थ्रू बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसका एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, लर्निंग जो है बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इंटरैक्टिव हो जाएगी, बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेके चीजों को समझने लगेगा। पहले जो वो बोर हो रहा था, आप टेक्नोलॉजीज की हेल्प से तो वो देखकर इंटरेस्ट हो जाएगा उसका डेवलप, और वो बहुत अच्छे से कंटेंट को समझ पाएगा। टाइम सेविंग होता है, एडवांटेज में है टाइम सेविंग, टाइम को बचा सकते हो, बहुत ज्यादा कंटेंट को पढ़ा सकते हो कम समय में, और इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप झट से नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो, किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो उससे रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन नेट पे बहुत मिल जाएंगे, ये एक एडवांटेज है। इसके बाद डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल हो पाई है टेक्नोलॉजी के कारण ही, कि दूर बच्चा क्या है, दूर रहकर भी बच्चा पढ़ सकता है। हम यहाँ इंडिया में रहकर विदेश से अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल हो पाया, तो ये एक एडवांटेज है। अब देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। अब हमारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू पढ़ाना, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता होगा। पहला, इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन। काफ़ी बच्चे होते हैं जो इंटरनेट का पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन का भी काम करता है इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी थी, हमने फ़ोन उठाया पढ़ते पढ़ते कि हाँ ये पता करती हूँ, और वहाँ पर बच्चा क्या है, ध्यान कहीं और लगा और वो रील स्क्रॉल करता जा रहा, उसे पता भी नहीं चला कब 2 घंटे उसके वेस्ट हो गए। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्शन का भी काम करता है। इसके बाद है टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी कई बार आ जाती है कि इंसान को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आगे वो नहीं पढ़ा पाया, तो ये एक इसका डीमेरिट है। इसके बाद हाई कॉस्ट, देखो प्रोजेक्टर लगवाने में पैसा लगता है, ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक महंगा प्रोडक्ट है, एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना एक महंगा प्रोसेस है, इजी नहीं है, हर एक नहीं इसको अफोर्ड कर सकता है, तो ये हाई कॉस्ट है। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इसके लिए एक डिमेरिट ये भी बोल सकते हैं कि जब तक टीचर खुद
एक्सपर्ट ना हो जाए उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में, जब तब तक वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकती है उनका इस्तेमाल करके। इसलिए कहते हैं ट्रेंड टीचर की यहाँ आवश्यकता है। नॉर्मल टीचर क्या है वहाँ पर नहीं पढ़ा पाएगी, क्योंकि उसको वो टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी आएगी, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना नहीं आएगा। इसलिए ट्रेंड टीचर की यहाँ पे ज़रूरत है, नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा पाएगी, ये इसका एक डीमेरिट है। इसके बाद देखते हैं क्लासरूम में आईसीटी की एग्जांपल्स क्या क्या है, कि क्लासरूम में कौन कौन से आईसीटी है। तो पहला है स्मार्ट क्लास, दूसरा है डिजिटल कंटेंट पढ़ाना, तीसरा है ऑनलाइन क्विज करवाओ, वो चीज़ है, चौथा हम वर्चुअल क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को दिखाकर समझा सकते हैं, ये हमारे क्लासरूम में यूज होता है। अब इसके बाद कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम क्या है आईसीटी से रिलेटेड। पहला है आईसीटी जो है वो एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बनाती है। आईसीटी से ई लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल हो पाया है, ये इसका क्या है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आईसीटी से जो हमारा है वो डिस्टेंस लर्निंग और ई लर्निंग हमारा पॉसिबल हो पाए। इसके बाद आईसीटी जो है, आईसीटी देखो एनईपी 2020 में बताया गया है, और हमने जब पढ़ा था एनईपी 2020 उसमें भी बताया गया था कि मेन फोकस उसने ये किया था कि हमारा जो ज़रूरत के हिसाब से मॉडर्न काल में जो भी बदलाव करने की आवश्यकता है उसको किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है समय के साथ तो उसका इस्तेमाल किया जाए। तो आईसीटी एनईपी 2020 में भी एम्फेसाइज किया गया था, ये हमारा आईसीटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये टॉपिक था छोटा सा आईसीटी, बहुत सिंपल है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज का अपने क्लासरूम में अपने स्कूल में कैसे यूज करें, और क्या इसके मेरिट्स है, क्या इसके डीमेरिट्स है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा समझ रहे हैं। अब हम इसी के साथ बिल्कुल लगे हाथ अपना ऑडियो विजुअल एड भी कर लेते हैं, जो बिल्कुल ही सिंपल इसी तरीके से है, कुछ भी नहीं है। देखो वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करें, यहाँ पे टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं। अब 3 तरीके के टीचिंग एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो मतलब सुनने वाले जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे रिकॉर्डर, और विजुअल मतलब देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, लाइक चार्ट, और ऑडियो विजुअल जिसको देख भी सकता है सुन भी सकता है, लाइक टेलीविजन हो गया या स्मार्ट बोर्ड हो गया, उसके अंदर जो वीडियो चलाई जाती है वो सारी चीज़ें। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे ये है, देखो अब यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स और हमारे जो टेक्नोलॉजी है उन सभी को यूज़ करने का क्या हमारा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो दोनों की इक्वल ही है, दोनों की सेम ही है, उसमें भी आप यही समझ सकते हो और इसमें भी। पहली चीज है कि ये एक बेस्ट मोटिवेटर का काम करते हैं, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि वो अच्छे से टॉपिक को समझ पाए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्लियर इमेज होती है, कॉन्सेप्ट की बहुत क्लियर इमेज सामने आती है, बच्चा इजिली उस कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। विकेरियस एक्सपीरियंसेस बच्चे को मिलते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो ऑडियो विजुअल हेड हो, तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक्सपीरियंस मिलते हैं। इसके बाद वैरायटी देखने को मिलती है बच्चों को, बहुत ही लाइक ये टॉपिक पढ़ा रहे तो टीचर इस टेक्नोलॉजी का यूज करे, इस टीचिंग एड का यूज है, तो बहुत सारी वैरायटीज उसको देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स। इसके बाद क्या है, फ्रीडम, बच्चे को फ्रीडम दी जाती है ताकि क्या है वो इजीली चीज़ों को समझ पाए, उसके ऊपर कोई बंदिशें रुकावटें नहीं होती है, उनको बिल्कुल ओपन छोड़ दिया जाता है और समझाया जाता है जिससे वो इजीली बिना प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। अपॉर्चुनिटी टू हैंडल एंड मैनिपुलेट, बच्चे को खुद भी वहां पर करने का मौका मिलते हैं कि कई बार टीचर क्या कहते हैं कि ऑडियो विजुअल एड आप एड्स बना के लेके आओ, हेल्प करवाओ, जिससे बच्चा भी इंटरेक्ट करता है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर रिटेंटिबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पर क्या है जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसका दिमाग में रहने का जो समय है वो बढ़ता है, रिटेंशन बढ़ती है, चीज़ों को लंबे समय तक ईजिली बच्चा याद कर पाता है। इसके बाद होता है कि ये बेस्ड होता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पे, कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उस हिसाब से हम टीचिंग एड यूज करेंगे, उस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पे बहुत डिपेंड करता है। इसके बाद आता है हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, ये बच्चे के अटेंशन को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। विजुअल एड्स हो गए या फिर आप टेक्नोलॉजी हो गए, इससे बच्चा क्या है बड़ा एक्साइटेड होता है कि आज कुछ नया मैम सिखाएंगे। क्लियर है? हेल्पिंग इन फिक्सिंग अप अ न्यू लर्निंग, नई चीज को सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ये सारे। सेविंग ऑफ एनर्जी एंड टाइम, एनर्जी और टाइम को बहुत बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर अगर यूज कर रही है तो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा एज कंपेयर टू वो बार बार सिर्फ समझाए जा रही है तो बच्चा नहीं अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम बच जाएगा अगर आप इसको टेक्नोलॉजीज या ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हेल्प से पढ़ाओगे तो,
ठीक है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जितने भी बच्चों के अंदर फर्क होता है, जो भी उनके अंदर यूनिकनेस होती है, उसके बिहाव पर ही टीचर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स को यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, ताकि बच्चा जिस भी लेवल का है वो इजीली चीजों को समझ पाए। इसके बाद एनकरेज टू हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन, यहाँ पर क्लासरूम के अंदर बहुत ही हेल्दी इंटरेक्शन होता है, जो टीचिंग भी बहुत अच्छी होती है और लर्निंग भी बहुत अच्छी प्रोसेस चल रही होती है। इसके बाद होता है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ऑन अ मास स्केल, ठीक है। यहां पर क्या है, बड़े लेवल पे बच्चे क्या है, इजिली एजुकेशन ले पाता है टेक्नोलॉजीज की हेल्प से। फिर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ हायर फैसिलिटीज, ठीक है। फिर रेनफोर्समेंट टू लर्नर्स, बच्चों को रेनफोर्समेंट मिलता है, क्लियर है, ये सारी चीजें हैं। फिर आता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है इन सभी चीजों की हेल्प से। पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिव डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है अगर आप टेक्नोलॉजीज का यूज करते हो और एड्स का यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे जो बहुत ही अच्छे टीचिंग एड्स होते हैं ना, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहला है कि जो हमारे टीएलएम होते हैं वो क्या है, मीनिंगफुल होने चाहिए, पर्पसफुल होने चाहिए। दूसरा, एक्यूरेट होने चाहिए, हर तरीके से गलत शलत नहीं पढ़ाना है, बहुत ही सिंपल होने चाहिए। टीचिंग एड बहुत ही चीप और सस्ते होने चाहिए, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप खुद उनको क्रिएट करो। तो इसके बाद क्या है, एज फार एज पॉसिबल दे शुड बी इम्प्रूव्ड, हर टाइम के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने टीएलएम को, अपने टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे इम्प्रूव करते जाओ। दे शुड बी लार्ज इनफ टू प्रोबेबली सीन बाय स्टूडेंट, जय टीएलएम सबसे बेस्ट होता है कि क्लास के एंड वाला बच्चा भी इजीली देख पाए कि टीचर क्या दिखा रही है आगे, इतने साइज का होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। दे शुड बी इजीली पोर्टेबल, इजीली पोर्टेबल होना चाहिए, बहुत ये नहीं कि बड़ा परेशान हो रहे यहाँ से वहाँ ले जाने में, ठीक है। दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो मेंटल स्थिति है, समझन शक्ति है, उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजीज का यूज करो, उसी के हिसाब से टीचिंग एड्स का यूज करो, ठीक है। इसके बाद दे शुड बी मोटिवेट द लर्नर, ऐसे होने चाहिए टीएलएम जो बच्चों को मोटिवेट करे, ऐसी होनी चाहिए टेक्नोलॉजीज जो बच्चे को मोटिवेट करे टॉपिक को समझने में, क्लियर है, दोनों का यही यूज है, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स है टीचिंग एड्स को यूज करने में, आपको माइंड में रखना है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब टॉपिक के हिसाब से, बच्चे की मेंटल स्थिति के हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा टीएलएम या टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, आपको तैयार करना है टीएलएम अपने जो टॉपिक के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। और रहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आपको टीएलएम को प्रॉपर प्रेजेंट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको समझाना है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो टीएलएम आप यूज कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में बच्चा जो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है वो भी अच्छे से आपको क्या है नोटिस करना है कि बच्चे को जो समझाना था क्या उनके रिस्पॉन्स से हमें ये पता चल रहा है कि वो उस चीज़ को समझ गए हैं या नहीं है। नहीं समझे हैं तो और मेथड का यूज़ करो, और टीएलएम यूज़ करो या और टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके उसको लेकिन समझाओ। प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन आपको माइंड में रखना है कि किस तरीके से हमें इवेल्युएट करना है, ये पता करना है क्या बच्चे को जो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ है। तो इवेल्युएशन मेथड भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टीएलएम्स को देखेंगे। फर्स्ट आता है ब्लैक बोर्ड, फिर आता है चार्ट, ठीक है चार्ट, फिर आता है डायग्राम, फिर आता है फील्ड स्ट्रिप्स जो यूज कर सकते हैं फील्ड स्ट्रिप, फिर ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास में, ठीक है। आप ग्राफ्स का यूज कर सकते हो, मैप का यूज कर सकते हो, मॉडल्स के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, म्यूजियम में बच्चे को ले जाया जा सकता है, पिक्चर्स के थ्रू उनको पढ़ा सकते हो, प्रोजेक्टर के थ्रू आप पढ़ा सकते हो। लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर जो क्लासरूम में होता है ना, व्हाइट बोर्ड होता है उसके अंदर प्रोजेक्टर, उसके थ्रू पढ़ा सकते हो। स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा सकते हो। पपिट्स के थ्रू जो नहीं होते हैं हम क्या बोलते हैं कठपुतलियां, उसके थ्रू आप समझा सकते हो। कोई स्टोरी बताना है तो रिकॉर्डर प्लेयर के द्वारा पढ़ा सकते हो, और टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाकर पढ़ा सकते हो। वीडियो टेप होती है या थ्रू टीवी के थ्रू आप उसको बच्चे को समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो। वीडियो कैसेट्स के थ्रू आप उनको पढ़ा सकते हो, या जियो बोर्ड के थ्रू उनको समझा सकते हो, ठीक है। बहुत हेल्पफुल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें बहुत यूजफुल है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर आज हमने आईसीटी टॉपिक को पढ़ा कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। वो 1 वे भी हो सकता है, 2 वे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करके क्लासरूम में एजुकेशन
एजुकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, क्लासरूम में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव हो सकते हैं, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज का क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का, प्रोजेक्टर्स का, आप प्रोजेक्टर का है, या फिर आप डिजिटल ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, या फिर स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा एजुकेशन के अंदर आईसीटी का क्या है, तो वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, ऑडियो विजुअल जो है लर्निंग पॉसिबल हो पाती है, ग्लोबल नॉलेज बच्चे को मिलती है, टीचिंग एड्स टीचर को यूज़ करना आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से एजुकेशन ऐप बहुत सारी, एजुकेशन में देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, एजुकेशन ऐप, ई बुक, ऑनलाइन या यूट्यूब से पढ़ाना, ये सारी जगह जाओगे तो आपको एजुकेशन मिलती है। आज के टाइम में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे आईसीटी को यूज़ करने का। अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। कई बार बच्चा पढ़ने कुछ जाता है, कहीं और पहुंच जाता है, 2-2 घंटे वेस्ट कर देता है। हाई कॉस्ट के होते हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे या टीएलएम हाई लेवल वाले, तो वो हाई कॉस्ट के होते हैं, चीप नहीं होते हैं। ठीक है, और स्पेशली ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए। इसलिए जो है हमारा जो 2 साल हमें डीएलएड करवाया जाता है उसमें अच्छे से टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है वो सारा चीज़ पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट बना रखा है। आईसीटी पर्टिकुलर बुक है एक, तो वही है ये। फिर क्लासरूम में क्या क्या यूज़ कर सकता है आईसीटी का, और एंड में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जैसे हमारा एनईपी में भी आईसीटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, ई लर्निंग और हमारे डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल हो पाया है, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को ये क्या है, सपोर्ट करता है आईसीटी। उसके बाद हमने टीएलएम सारे पढ़े, कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 होते हैं, विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल, कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छे ऑडियो विजुअल क्या होते हैं, वो सारी चीज हमने समझी बहुत ही अच्छे से। और आज शाम को 5:30 पे हमारी क्लास होगी जिसके अंदर ऑडियो विजुअल एड की इंपॉर्टेंस, आईसीटी की इंपॉर्टेंस, ये सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे प्रैक्टिस। उससे पहले एक बार ये सारा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और रात को हमारी फिक्स टॉपिक होएगा, आज रात को जो हम डिस्कस करेंगे लाइव में, उसमें हमने डिसाइड किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स को लेकर आना है और उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना है कि हमें कौन से आंसर पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी। आई होप आप सभी को यूजफुल रही होगी, आप सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एग्जाम पीवाईक्यू हम शाम को कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।